The chance for Ronaldo, and of course he just stopped. लग गए भाई। मैं इतना कंफ्यूज आदमी उस समय भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को कितना खुश होना चाहिए और मेरे को कितना ज़्यादा रोना चाहिए। इधर भाई रोनाल्डो ने, बड़े भैया ने हमारे गोल मार दिया है, यूनाइटेड जीत गई है और स्टाइल में जीती है। और उधर भाई मैड्रिड ने यार क्या कर दिया। क्रेडिट नहीं छीन रहा मैं पीएसजी से, मैं रो रहा हूँ बस। मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा है पीएसजी से। पूरा एपिसोड अनस्क्रिप्टेड रखेंगे, मेरे को पता नहीं चलेगा मैं कब कहाँ यूनाइटेड की तारीफ करता हुआ और रांगनिक के पेट पर लात मारता हुआ फ्रेड की गाली दूंगा। लेकिन भाई कब मैं एंसेलोटी के भाई खोपड़ी पे और गुद्दी पे इतनी तेज का चाटा मारूंगा ना भाई, कसम से। मतलब क्या करा है यार उस बंदे ने, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। सबसे पहले पीएसजी की तारीफ कर लेते हैं और दुखी की बात करेंगे। भाई एक चीज़ जो मेरे को लगता है ना भाई, ये पोचेटिनो का सबसे एग्रेसिव और सबसे प्यारा सिस्टम था 4-3-3 का। भाई बंदे ने मतलब लाइक दिल पे पत्थर रख रहा हूँ, लेकिन सही में भाई पीएसजी ने भाई फाड़ दी भाई, कसम से। भाई पीएसजी डिजर्व्ड, पीएसजी आज का मैच डिजर्व करती थी। एंड आई थिंक वो जो 1-0 होगा ना भाई, पीएसजी 1-0 स्कोर लाइन के बाद भी ना कहीं डिसअपॉइंट होगी कि भाई हम इससे और ज़्यादा क्यों नहीं पेल सकते थे। अब हालांकि भाई डू लेट मी नो कि आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन है। भाई मेरे लिए मैन ऑफ द मैच बहुत सारे हैं, वेराटी भी हो सकता है। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच एम्बापे तो डेफिनेटली है भाई, क्योंकि एम्बापे ने अगर गोल स्कोर किया ना भाई, उसने चरस बो दिया भाई, उसने लिटरली। मतलब एक चीज़ जो मैंने इस बात में रियलाइज़ करी ना, कि इस पूरे मैच में उसने कार्वाहाल का उसने भाई सीरियसली उसने भाई उसको जेब में रखा, उसने ओन कर रखा था उसको पूरे मैच में। एंसेलोटी ने सोचा भाई इसको चेंज करना पड़ेगा, उसने कार्वाहाल को हटाया और उसने लूकास वास्केस पुट कर दिया। ओके, बिकॉज ही इज़ मोर पेसी एंड एथलेटिक। उसने विंग ही चेंज कर दी पोचेटिनो ने, और उसने नेमार को उधर पुट कर दिया, एम्बापे को उधर पुट कर दिया। अब इवन दो फर्लैंड मेंडी 1-on-1 में इतना प्यारा डिफेंडर है ना भाई, एम्बापे ने उसके भी चरस बो दिए और फिर लास्ट में पोचेटिनो ने फिर बदल दिया। और तभी आपने देखा कि एम्बापे ने इंजरी टाइम में लूकास वास्केस साइड, और भाई ईड्रिप मिलिटाओ यार तुम 2v1 डिफेंडिंग कर रहे हो। मैं भाई सही बता रहा हूँ, इस पूरे मैच में से अगर एक पॉजिटिव जो मेरे को रियल मैड्रिड की तरफ से लगता है ना, वो भाई वो तीबो कोर्तोआ था। भाई उस बंदे ने हर चीज़ करी, उस बंदे ने अंकारा मेस्सी की पेनल्टी मिस सेव कर ली। यार देखो, पीएसजी इज़ माई ओपोनेंट, बट ये भाई तुम्हें पता है भाई, देखो आई एम रोनाल्डो डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, लेकिन मेरे लिए भाई दो गोट हैं, रोनाल्डो भी मेस्सी भी। तो उस टाइम देखो मैंने यही कहा था कि भाई यार मेस्सी स्कोर मत करियो, बट जब उसने इवेंचुअली सेव कर लिया तो भाई देखो मेस्सी के लिए बुरा लगा, लेकिन टीम के लिए बहुत खुशी हुई मेरे को। या इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, बट स्टिल समझ सकते हो ना कि एटमोस्ट रिस्पेक्ट है भाई वन ऑफ द गोट के लिए। भाई उसने यार कंसीड कर लिया भाई सीरियसली भाई। और तीबो कोर्तोआ ने इंटरव्यू में भी कहा कि भाई देखो मेरे को क्लीन शीट रखनी थी। वैसे इंटरव्यू से मेरे को एक चीज़ याद आई, कार्लो एंसेलोटी ने बताया इंटरव्यू में क्या कहा। कार्लो एंसेलोटी ने इंटरव्यू में कहा कि देखो हम बिना कासिमिरो खेलेंगे, बिना फर्लैंड मेंडी खेलेंगे, हम खेल लेंगे, हमारे पास ऐसा स्क्वाड है। भाई नहीं है, भाई हम बता रहे नहीं है। अगर होता तो भाई अब होता भाई फर्लैंड, भाई मार्सेलो भाई लेजेंड है, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक, अगर इफ़ नॉट द भाई, बट उसकी एज हो चुकी है, ही इज़ गोइंग टू बी वल्नरेबल। और अगर ये जो ऐसे चल रहा था ना, अगर एम्बापे इधर से उधर टपक गया, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि जब तक सेकंड लेग आएगा ना नेमार खेलेगा, ये नेमार मेस्सी एज अ सेंटर फॉल्स 9 और एम्बापे इन द ईदर विंग्स, भाई पिलम पिलाई होगी, पटक के पेल देगी भाई पीएसजी में। मतलब यार इस गेम में मेरे को समझ भाई मैं कंफ्यूज हो गया भाई कि हम लोग 5 शुरू भाई 0 से स्टार्टिंग से लेके, मेरे को लगा ठीक है अभी पीएसजी को थोड़ा कंफर्टेबल होने दे रहे हैं, पीएसजी के साथ थोड़ा सा रिलैक्स वाला सीन चल रहा है भाई। 0 से 90 मिनट तक मैड्रिड भाई सिर्फ लो ब्लॉक में बैठी रही भाई, कुछ करा ही नहीं तुमने। लाइक 0.13 का हमारा एक्सपेक्टेड गोल्स था भाई, आई थिंक 0 शॉट्स ऑन टारगेट है, कुछ भी नहीं। भाई बेंजिमा को लेके इतनी हाइप थी, मैं इतना एक्साइटेड था, कुछ भी नहीं हुआ यार बेंजिमा को लेके। लोग सोच रहे क्या बेंजिमा को खिलाना ज़रूरी था, क्या बेंजिमा को 100% फिट होने देते। मेरा ये है कि क्या बेंजिमा को इस अप्रोच के साथ खिलाना ज़रूरी था भाई। कार्लो एंसेलोटी ने भाई, मैं पता है बार बार एंसेलोटी पे मैं पीएसजी की पूरी तारीफ कर रहा हूँ भाई। जिस तरीके से भाई यहाँ पे डैनिलो परेरा आया, जिस तरीके से भाई हकीमी ने लिटरली विनीसियस को भाई न्यूट्रलाइज कर दिया, इतना सा था भाई, विनीसियस कुछ भी नहीं कर पाया। क्रूज का कुछ क्या गेम है भाई टोनी क्रूज का, भाई टोनी क्रूज से बेहतरीन हर दिन बेहतरीन खेलेगा। कासिमिरो पास नहीं दे पा रहा, जब टोनी क्रूज को सब्स्टिट्यूट करना था तो भाई ने लूका मॉड्रिच को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जिस टाइम असेंसियो को सब्स्टिट्यूट करके वालवर्डे को लेके आना था वर्क रेट के लिए, उस टाइम कुछ करा नहीं, कुछ भी नहीं गया भाई इस गेम में। एंड मेरे को नहीं पता कि भाई एज अ हाला मैड्रिड भाई, मेरे को भाई पता है कम बैक्स होते हैं भाई, मेरे को पता है कि मेरे कल होते हैं, और सेंटियागो बर्नाब्यू में अगला गेम है तो भाई होगा मेरे बल।
लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अगर गोल भी स्कोर कर देंगे तो गोल बचाएंगे कैसे, क्योंकि अभी तक तो इसमें तो फर्लन मंडी वाली साइड तो कम से कम सेफ थी, अब तो वो भी सेफ नहीं रहेगी। मतलब राइट बैक भी खाली जाएगा, लेफ्ट बैक भी खाली जाएगा, मतलब पिलेंगे हम, हमारी होगी पटक के पिलाई होगी। आई डोंट नो हम क्या करने वाले हैं, और उसमें भी हम कैसेमीरो के बिना खेलेंगे। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। मतलब मेसी ने पेनल्टी मिस करी, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है वो पेनल्टी उसको मार देनी चाहिए थी, बट ठीक है यार, पेनल्टीज़ में कोई भाई पेनल्टीज़ में नहीं होता भाई। पेनल्टीज़ भाई एज अ रोनाल्डो फैन भाई मेरे को पता है रोनाल्डो ने भी पेनल्टी मिस करी है, मेसी भी ह्यूमन ही है। सो लेकिन भाई मेसी का गेम बहुत ही बढ़िया रहा। लोग मैंने देखा भाई ट्विटर पे, मैंने देखा भाई फुटबॉल डिस्कशन में दे आर सेइंग कि मेसी का गेम अच्छा नहीं रहा, मेसी वाज नॉट गुड। वैसे लोग तो एम्बापे को भी एवरेज कह रहे थे, भाई मेसी का गेम बहुत अच्छा था, उसको जो रोल दिया गया था वो रोल बढ़िया था। और मैंने देखो अगर तुमने मेरे को किसी प्रीव्यू में किसी पॉडकास्ट में सुना होगा तो मैंने यही चीज़ कहा था कि अगर मेसी मिड में रहेगा ना, मेसी सेंटर में रहेगा, मेरी फटेगी हुई, इसका मतलब उसको पूरी फ्रीडम दी है, और उस बंदे को पूरी ही फ्रीडम दे दी। उसको पूरा फर्स्ट लाइन में ड्रॉप डीप करवाया गया, डी मरिया को अंदर लाया गया, और एम्बापे के साथ उसने जो लिंकअप रखा है ना, अब मेरे को लगता है कि नेमार के आने के बाद वो बैलेंस थोड़ा सा हिल डुल गया, बट स्टिल है यार, मतलब नेमार को वो केमियो तो चाहिए ही चाहिए था। भाई मेरे को नहीं पता कि यार रियल मैड्रिड क्या होगा, बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस। और भाई ये बहुत ही बैंग एवरेज परफॉर्मेंस थी। लेकिन यार थोड़ा सा मैं मूड अपना ठीक करता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई बड़े भैया ने फाइनली गोल मार दिया है। भाई ये परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि गेम बहुत अच्छा खेला, मतलब देखो यूनाइटेड है तो देखो यार एंटरटेनमेंट ड्रामा तो कुछ होगा ही, लेकिन भाई टॉप 4 रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चैंपियंस लीग मैच आ रहा है, हमारे इलीट गेम्स आ रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और टॉप्स भाई मतलब प्रीमियर लीग में जो एलिट होते, चेल्सी, लिवरपूल, सिटी, इनसे ही हमारे मैचेस आ रहे हैं, स्पर्स। भाई उससे पहले ये मोमेंटम हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और जिस तरीके से रोनाल्डो ने गोल मारा ना भाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक्चुअली इस पूरे ही मैच में हम अच्छा खेले। भाई फर्स्ट हाफ में हमने बहुत हग्गा खेला, भाई बहुत हग्गू खेला। मेरे को लगता है फर्स्ट हाफ में पोजीशन में भी ब्रिटेन आ गई थी, प्रेस में ब्रिटेन आ गई थी, शॉट्स में ब्रिटेन आ गई थी, हर एक स्टैट्स में। विनायक अगर इस समय कुछ क्रिएट भी करेगा ना, उस स्टैट में भी ब्रिटेन आगे होगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन सेकंड हाफ में भाई मैं कह रहा हूँ हर एक एरिया में हमने इंप्रूव करा, हर एक एरिया में। एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आना वो था कि फ्रेड भाई क्यों, जब टीम अच्छे से ड्रिल्ड हो रही है तो भाई क्यों फ्रेड लेके आए हो तुम। भाई पोगबा इस टीम में इतना कुछ ऐड करता है ना भाई। अब पता है जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है ना, मैं भाई अंदर से डिसअपॉइंट हो रहा हूँ कि भाई इस प्लेयर को शायद से हम 90% हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगले सीजन नहीं देखेंगे। भाई मतलब वो हर एक चीज़ प्रूफ भाई मेरे को लगता है कि जिस तरीके से यूनाइटेड की परफॉर्मेंस है ना, और जिस पोजीशन पे मैंने आज फ्रेड को हकते हुए देखा है भाई, उस पोजीशन पे पोगबा की टेक्निकलिटी इतनी बढ़िया यूज़ करेंगे। आज भी मेरे को लगता है कि ब्रूनो से मेरी 2-3 कंप्लेंट रहेगी। पहली बात तो उसका रिलेंटलेस प्रेस, भाई वो हमको हर जगह से वैक्यूम छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो प्रेस हमने छीन लिया तो ऑल इन गुड है। लेकिन अगर वो प्रेस अनसक्सेसफुल रहेगा, जो कि बहुत एरियाज़ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पे रहता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग पीछे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, और वो काउंटर के लिए बढ़िया होता है। अच्छी बात यह है कि मैगवायर भाई साहब ने, हमारे फूफा ने भाई कुछ गलती नहीं करी, वो भी अच्छी चीज़ है। वरान के लिए भाई वरान बीमार हो गया, लिंडलॉफ ने आके अच्छा स्लॉट इन करा वहाँ पर। उसके साथ ब्रूनो का भाई अगेन ओपन गोल मिस कर दिया भाई, तूने ओपन गोल मिस कर दिया। एंड अब बात करते हैं बड़े भैया की गोल से पहले क्या बताओ ना, बड़े भैया के इंटेंट के पूरे नंबर है, बड़े भैया के प्रेस के पूरे नंबर है, बड़े भैया के टचेस के पूरे नंबर है। मतलब जो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि शायद से मेरे को लगता है कि रोनाल्डो इस बॉडी के साथ जो करने की कोशिश कर रहा है ना, वो नहीं कर पा रहा। भाई मैं बता रहा हूँ, उसमें एनर्जी इतनी बढ़िया लग रही थी ना भाई। एक तरीके से मैं बताऊँ, वो एथलेटिज्म वो उसमें वापस दिख गया मुझे भाई, वो वापस दिख गया। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना खुश था भाई रोनाल्डो को देख के भाई। नॉट बिकॉज कि उसने गोल स्कोर तो इवेंचुअली कर दिया, लेकिन उसमें जो भाई वो परफॉर्मेंस थी, जो एनर्जी थी, जो एक्साइटमेंट था, वो जो स्पिरिट था ना भाई, वो जो टीम को भाई बांध के रख रहा, वो भाई दिन बन गया मेरा यार। डेफिनेटली दूसरा गोल वो स्कोर कर सकता है लास्ट में जब ब्रूनो ने, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ब्रूनो ने एक गोल मारा, रोनाल्डो ने एक गोल मारा, और ये वो 2 प्लेयर्स हैं जो कि हमको पता है कि हमको भाई यही यूनाइटेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये लोग हग रहे हैं भाई 1-on-1 में हग रहे हैं। यस इट्स भाई, मेरी रांगनिक से बस एक ही मेरी वो है कि अगर हमारा प्रेस है ना भाई, उसको तू इम्प्रूव कर, कलेक्टिवली भाई इम्प्रूव कर। मुझे नहीं पता भाई तू कर, लेकिन तू भाई फ्रेड को मत लेके आ,
क्या अब इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेड और एरन वन-बिसाका नहीं आएंगे? भाई अगर वो इंप्रूव नहीं कर रहे तो मत आ, उसको सुपर सब ले गया भाई। स्कॉट मैकटोमिने, फ्रेड नहीं चल सकते, पोग्बा की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ब्रूनो का वर्क रेट मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे को लगता है कि ब्रूनो का रिलेंटलेस प्रेस ना भाई मुश्किल में डाल दे, फाड़ देता है हमारी। लेकिन पोग्बा की इस समय हमको ज़रूरत है। स्कॉट मैकटोमिने डिफेंस करेगा, ब्रूनो भाग भाई, तो कुत्तों की तरह भाग। और पोग्बा एक ऐसा बंदा जो कि मैजिक क्रिएट कर सकता है आउट ऑफ नथिंग, एंड वी नीड इट राइट नाउ। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, क्योंकि भाई रिसेंट टाइम्स में जो भी चल रहा है ना भाई, ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे टॉप 4 के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्रेशर स्पर्स पे, प्रेशर वेस्ट हैम पे होगा और हम वापस से टॉप 4 में। और देखो इस समय यह है कि आर्सेनल, वेस्ट हैम, स्पर्स, यूनाइटेड और कहीं ना कहीं वुल्स, इनमें से जो टीम जीतती रहेगी ना, बाकियों पे ऑलरेडी प्रेशर आ गया। हम अपना मैच ले गए और अब प्रेशर वापस से, एंड प्लस एथलेटिको वाले मैच से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़े भैया ने भाई अपना गोल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और ओल्ड ट्रैफोर्ड पर तोड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी चीज़ क्या होगी? तो ऐसा भाई यूनाइटेड फैन आई एम वेरी हैप्पी, एज अ रोनाल्डो फैन आई एम वेरी हैप्पी, बट एज अ हाला मैड्रिड भाई नहीं यार, ये गलत हो गया भाई, कुछ गलत हो गया भाई, हमारे साथ गलत हो गया। एंड भाई बहुत टाइम है, वैसे मतलब बहुत टाइम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास है भाई कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम इस चीज़ को भाई देखें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐसा मैच है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं होपलेस हो रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब एंटरटेनिंग फिक्सचर मैंने बहुत, मतलब हाई फ्लाइंग फिक्सचर मैंने एक्सपेक्ट करा था कि रियल मैड्रिड पुट करेगी फाइट। रियल मैड्रिड ने बताया गिव अप वाली होप आ रही थी कि रियल मैड्रिड सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ के लिए जा रही। वैसे बता दो, एंसेलोटी ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हाँ, मैंने जो लाइनअप स्टार्टिंग 11 लाइनअप करी थी ना, जो मैंने प्लेयर्स खिलाए थे, वो हमारे टीम के बेस्ट उठा के, भाई नहीं उठा रहे थे हमारी टीम के बेस्ट, वो सिर्फ PSG की क्वालिटी को डाउन करने के लिए तूने लाइनअप लगाई थी अपनी। तो कुछ क्या विनीसियस का क्या बेस्ट लेके आए, बेंजेमा क्या बेस्ट खिलाया बेंजेमा का हमने, कुछ किसी का बेस्ट भी निकला, किसी का भी बेस्ट नहीं निकला, तीबो कोर्ट के अलावा किसी का भी बेस्ट नहीं निकला। और वही है कि जब हमारी टीम यूनाइटेड, एज ए यूनाइटेड फैन तुमने मेरे को सुना होगा, अगर एक टीम में गोलकीपर मैन ऑफ द मैच बन रहा है, गोलकीपर ऐसी परफॉर्मेंस, गोलकीपर आपकी गांड बचा रहा है ना, तो आपकी टीम बेपास खेल रही है। Your team is playing shit, and I'm not saying कि I'm being hopeless. I'm just saying कि हम लोग अगला मैच फुलन मंडी के, मतलब एक प्रॉपर फुल बैक के बिना खेलने वाले हैं और एक प्रॉपर CDM के बिना खेलने वाले हैं। यानी कि हम पटक के पहले जाएंगे उस फुल बैक पे भी और पटक के पहले जाएंगे इस बैक पे भी। I don't know, but do let me know कि आपके हिसाब से आपने अगर यूनाइटेड का मैच देखा हो तो उसका क्या परसेप्शन है, और अगर रियल मैड्रिड का मैच देखा हो तो उसका क्या परसेप्शन है। यार मेरी तरफ से एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है भाई, 4:15 बज रहे हैं इस समय रात के, तो भाई मैंने अनस्क्रिप्टेड ही बनाया, मैंने ज़्यादा कोई स्टैट्स वगैरह मैंने नहीं देखे। तो थैंक यू सो मच, और भाई थैंक यू सो मच भाई 17,000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए इस चैनल पे। यू आर अमेजिंग, सैक्सी और लपाटे वाली फैमिली यार तुम लोग। और इसी ज़्यादा हमने डिस्कॉर्ड पे भी यार 2,000 से ज़्यादा मेंबर्स करवा दिए। बहुत जल्दी हम लोग पेस टूर्नामेंट, क्विज और यहाँ पर फीफा और पेस और जो बाकी के टूर्नामेंट्स होंगे हम वो प्रेडिक्शन लीग जरूर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड डू मेक श्योर टू वॉच इट एंड स्टे ट्यून। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहे, स्टे सेफ रहे, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।